हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका साइंस एजुकेटर सुकांत भैया, और आपका स्वागत है बाइट 6, 7 एंड 8 में। तो भैया आज क्या लेकर आए हैं सर आज लेकर आए हैं इन विजुअल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेट आइस का पार्ट 3, और ये है हमारा लास्ट वीडियो। इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, पूरे वीडियो पूरा खत्म कर देंगे भाई। अब हमारा ये वाला चैप्टर क्या है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके हमने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो वाली 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो करना क्या है भाई, आपको तो पता ही है आपको क्या करना है। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है, कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो कि सबका भैया आ चुके हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो भैया हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में कितने क्वेश्चन कवर कर लिए थे। हाँ बहुत सही, 6 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 कवर करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में सर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सर एक शायद एक एक्सपेरिमेंट दिया है, देख लेते हैं सर क्या दिया है। टेक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, भाई हमें 2 स्लाइस ब्रेड लेनी है। प्लेस 1 स्लाइड इन अ प्लेट नियर द सिंक, और हमें क्या करनी है, 1 स्लाइस इन अ प्लेट नियर द सिंक, और एक स्लाइस जो मतलब एक ब्रेड है वो सिंक के पास रखना है, सिंक जहाँ बर्तन धोए जाते हैं। प्लेस द अदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर, और दूसरा स्लाइड जो है उसको फ्रिज के अंदर रखना है। मैं 3 दिन बाद चेक करना है, नोट योर ऑब्जर्वेशन एंड गिव योर आंसर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमसे बोल रहा है कि भैया 2 ब्रेड लेना है। ठीक है, उन 2 ब्रेड का सैंडविच नहीं बनाना है, 2 ब्रेड का एक्सपेरिमेंट करना है। ब्रेड 1 और ब्रेड 2। ब्रेड 1 को क्या करना है, प्लेट में लेके सिंक के पास रखना है, और ब्रेड 2 को हमको फ्रिज के अंदर रखना है। और 3 दिन तक इंतजार करना है, और 3 दिन बाद देखना है कि क्या उसके अंदर चेंज आता है, और जो चेंज आता है वो हमें बताना भी है। तो सर क्या चेंज आएगा, सबसे पहली बात है, जो ब्रेड अगर 3 दिन तक बाहर सिंक के पास रखा रहेगा तो उसके अंदर एक लेयर जमा हो जाएगी। क्या जमा हो जाएगी सर, एक लेयर जमा हो जाएगी ग्रीन कलर की। उस लेयर को सर हम क्या बोलते हैं, पहला है सर, ए ब्रेड स्लाइस जब हम सिंक के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर एक फंगल ग्रोथ हो जाती है। जैसे ये रहा ब्रेड, तो इस ब्रेड के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ हो जाएगा जिसको हम फंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, फंगी बोलते हैं, फंगी। उसके बाद सर जो ब्रेड हमने फ्रिज के अंदर रखा है उसको क्या होगा, सर देखा होगा जो स्लाइड इन द रेफ्रिजरेटर विल लाइकली टू हैव नो और स्लोअर ग्रोथ। हम उसके अंदर देखो, अगर ब्रेड की डेट नहीं निकली है तो पहली बात भी है कि उसके अंदर कुछ नहीं होगा। और अगर उसकी डेट निकल चुकी है तो उसके अंदर हम देखेंगे कि धीरे धीरे या थोड़ी थोड़ी सी या हल्का सा पार्ट जो है वो उसके अंदर फंगस लग चुकी है। उसके अंदर क्या लग चुकी है, हल्की सी फंगस लग चुकी है। सर सिंक के पास रखा था उसके पास ज्यादा लगी थी, और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रखा था फ्रिज के अंदर उसके अंदर सर कम। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण ये है कि जब हम वार्म मतलब जब गर्म सतह पर या मॉइस्चर वाली कंडीशन पर हम रखते हैं, जो कौन सी जगह है, जो सिंक है, सिंक के पास क्या है सर, पानी जो है पानी आता रहता है, हल्की बहुत बूंदें भी आ जाती है, या उसके अंदर वो नमी रहती है वो। और दूसरा क्या होता है सर, अगर आपने खुले में रखा है तो जो एटमोसफेयर होगा वो कैसा रहेगा, हल्का सा गर्म रहेगा। और जब वो गर्म रहेगा तो वो क्या करेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो फंगस होगी उसको डेवलप करने में मदद करेगा। जैसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में हमने बताया है कि फंगस को या बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, एयर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और यहाँ तो हमें तीनों चीजें मिल रही, अगर हमें तीनों चीजें मिल रही है तो फंगस अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगा सिंक के पास। और जब हम उसको कोल्ड टेम्परेचर में रखते हैं फ्रिज के अंदर तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहली बार सर उसको टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। उसको सर अच्छी तरीके से हवा तो मिल रही है, मॉइस्चर तो मिल रहा है, लेकिन टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर से उसकी ग्रोथ वो हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, या हम बोलेंगे ना के बराबर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सपेरिमेंट है, ये आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई एट लिख देता हूँ मैं, या हम कभी कोई वीडियो बनाएंगे आगे जाकर इस सीरीज में तो हम ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखेंगे, और उसमें चेक करेंगे कि सर क्या होता है, उसको विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं, या आप हमें वो वाला वीडियो भी भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर या हमारे व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में सर क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है, सबसे पहले हम उसको पहले देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर तो 9 के अंदर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया है सर,
क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिया है कि ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट ओवर फॉर अ डे। एक स्टूडेंट या एक आपकी तरह एक समझदार विद्यार्थी देखता है कि दही मतलब कर्ड जब वो एक दिन के लिए बाहर छोड़ देता है तो इट बिकम शोर। भैया वो क्या देखता है कि देखता है जो दही है वो खट्टा हो चुका है। ये चीजें तो आपने अपने घर पे भी ऑब्जर्व करी होगी। भैया आपकी मम्मी बोलती है कि दही है या रायता जो है वो फ्रिज के अंदर रख देना, नहीं तो शाम तक वो क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है या कभी आपने मम्मी से पूछने की कोशिश की है? नहीं। तो आज हम बता देते हैं, आपकी सारी जिज्ञासाएं दूर कर देते हैं। व्हाट आर द टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली बात आती है कि सर अगर हम उसको बाहर छोड़ देंगे सारे दिन के लिए जो गर्म टेम्परेचर में, तो क्या होगा? सबसे पहली बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कर्ड के अंदर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है किसके अंदर? कर्ड के अंदर। कर्ड के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड पाया जाता है तो लैक्टिक एसिड कंटिन्यू टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई प्रोड्यूसिंग मोर लैक्टिक एसिड व्हिच मेक्स द कर्ड मोर सोर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जब लैक्टिक एसिड मतलब जब हम दही को बाहर छोड़ देते हैं तो दही के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है। आपको मेरे हिसाब से आपको इतना तो पता होगा कि जो दही होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। आपने कभी देखा होगा जो दूध होता है उसके अंदर जब हम थोड़ा सा दही डालते हैं, थोड़ा सा मट्ठा डालते हैं, वो क्या होता है, सुबह तक वो दही बन जाता है। कैसे दही बन जाता है? क्योंकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और मल्टीप्लाई करना वो बंद नहीं करते हैं। जब वो दही जम जाता है तब उसको फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग फ्रिज में नहीं रखेंगे, उसका टेम्परेचर कम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो अपने आप को बढ़ाता चला जाएगा और जितना ज़्यादा बढ़ाएगा दही उतना ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो अगली बार जब आपकी मम्मी आपको बोले फ्रिज में रखने का, तो मम्मी को कारण बताना कि ये इसलिए होता है मम्मी, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई करना कब बंद करेंगे? जब हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे या इसका टेम्परेचर कम कर देंगे। अगर हम इसका टेम्परेचर कम नहीं करते हैं तो दही हमारा खट्टा होता चला जाएगा, खट्टा होता चला जाएगा। भाई कारण क्या है कि भैया जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मतलब जो गर्म टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो हमारे घरों में, उस टेम्परेचर से क्या होता है, बैक्टीरिया एक्टिविटी बढ़ाते हैं, बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये खेलते कूदते रहते हैं। जब ये खेलते कूदते रहते हैं तो एसिड इसके अंदर बढ़ जाता है। जब एसिड बढ़ जाता है तो इसकी खटास कैसी हो जाती है सर? ज्यादा हो जाती है। ज्यादा क्या हो जाती है सर? खटास ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि दही को बाहर नहीं छोड़ना है, नहीं तो दही कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या, आपके ही चैप्टर का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर दिया गया है, इस फिगर से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फिगर हमको दिया गया है कि भैया ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन द फिगर। भाई एक सेटअप दिया गया है इस फिगर के अंदर। फिगर के अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। फिगर के अंदर हमारे पास एक फ्लास्क दिया है। इस फ्लास्क के अंदर कुछ है। क्या है इस फ्लास्क के अंदर? फ्लास्क के अंदर सर है वार्म शुगर सॉल्यूशन एंड ईस्ट। वार्म शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? चाशनी। क्या होता है? चाशनी। और दूसरा है हमारे पास सर ईस्ट। ईस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है हमारे ब्रेड को और केक को फ्लफी बनाने के लिए। और साथ में एक सॉल्यूशन इधर और है। इसके अंदर क्या है सर? इसके अंदर है सर लाइम वाटर। क्या है सर? लाइम वाटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंड टू द शुगर सॉल्यूशन इन द फ्लास्क ए। वही जो पहला वाला शुगर सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? देखो सबसे पहली बात है, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है और ईस्ट भी है। तो द ईस्ट फर्मेंटेड द शुगर। ईस्ट क्या होगी? ईस्ट जो होगी वो शुगर को फर्मेंट कर देगी। फर्मेंट करने के बाद क्या हो जाएगा? इन द वार्म सॉल्यूशन है प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। जब ये चाशनी और ईस्ट मिलता है तो ये क्या करते हैं? ये फर्मेंट हो जाते हैं। और फर्मेंट होने के बाद ये दो चीजें बनाते हैं। पहला बनाता है सर CO2 और दूसरा बनाता है सर एल्कोहल। इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं दारू। ठीक है, अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 2 की बारी की व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर एंड व्हाट डू यू थिंक दिस हैपन। हमसे कह रहा है कि 4 घंटे बाद क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर 4 घंटे बाद क्या होगा? सबसे पहली बात, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है सर लाइम वाटर। और लाइम वाटर है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? लाइम वाटर के अंदर। और जब लाइम वाटर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो इसके अंदर क्या चेंज आएगा? चेंज आएगा सर, ये चेंज आएगा कि लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी टर्न मिल्की।
क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम पहले भी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो लाइम वाटर होता है उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो वो मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है सर? मिल्की हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर CO2 गया है। जब CO2 फ्लास्क ए से ट्रेवल करेगा, ए से क्यों ट्रेवल करेगा? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें बन रही है ना, पहला बन रहा है CO2 और दूसरा बन रहा है एल्कोहल। और CO2 क्या होती है सर? CO2 होती है सर गैस। और अगर CO2 गैस होती है तो गैस ये तो नहीं है कि सतह में रह जाएगी। गैस क्या करेगी? ये जो टेस्ट ट्यूब गया है इससे पास होते हुए लाइम जूस में जाएगी, और जैसे ही ये लाइम वाटर में जाएगी ये क्या हो जाएगा? ये मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मिल्की हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है हमसे? कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वर नॉट एडेड इन फ्लास्क। हमसे कह रहा है कि क्या होगा अगर ईस्ट पहले में ऐड नहीं करा जाएगा। वार्म शुगर सॉल्यूशन के अंदर अगर ईस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? पहली बात ये है कि वार्म शुगर सॉल्यूशन के अंदर ईस्ट नहीं होगा तो वो फर्मेंट नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? अब भाई ईस्ट था तभी तो ये फर्मेंट हुआ, तभी तो CO2 अल्कोहल बना। अगर ईस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? फर्मेंटेशन वुड नॉट अकर, सो नो कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस। अगर भाई फर्मेंटेशन नहीं होगा तो ना इसके अंदर से CO2 निकलेगा ना इसके अंदर से अल्कोहल निकलेगा। और अगर अल्कोहल और CO2 नहीं निकलेगा तो ए के अंदर तो भैया चेंज आएगा ही आएगा, बी के अंदर भी चेंज आएगा, क्योंकि बी के अंदर जब CO2 जाएगा तभी तो वो मिल्की सॉल्यूशन बनेगा। जब बी के अंदर कुछ गया ही नहीं तो मिल्की सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, और जब नहीं बनेगा तो ना फ्लास्क ए के अंदर कोई चेंज आएगा ना फ्लास्क बी के अंदर कोई चेंज आएगा। सो हम बोल सकते हैं एज अ रिजल्ट लाइम वाटर विल रिमेन क्लियर इन द टेस्ट ट्यूब बी। तो भाई आज के वीडियो में हमने हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने जितने भी वीडियो डाले वो आपको आई बटन पर क्लिक करने के बाद मिल जाएंगे सारी वीडियो। होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, और ये वाली सीरीज ऐसी चलती रहेगी, हम इसके बाद अगले चैप्टर की वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है, और ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लगा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लोगों को भेज दो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये क्वालिटी एजुकेशन आपके साथ साथ आसपास के लोगों के पास भी पहुंचे और हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहें, देखते रहें, मस्त रहें और मौज मस्ती करते रहें।